जय श्री कृष्णा। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग सिर्फ हमारी शांति छीनने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं? क्यों बार बार वही तकलीफें, वही चेहरे हमारे मन की शांति को चोट पहुंचाते हैं? लेकिन मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो आता है वो कुछ सिखाने आता है, और जो चला जाता है वो कुछ समझा कर जाता है। आज हम जानेंगे कैसे जीवन की इन उलझनों में भी हम खुद को बचा सकते हैं और परम शांति की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जीवन में सबसे बड़ा धन मन की शांति है, और जो आपकी शांति छीन ले वो आपका नहीं हो सकता। अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं अपनी शांति को श्री कृष्ण को समर्पित करता हूँ। जो भी भाई ये सोचते हैं कि हल खुद ब खुद दिखेगा, तो सुनिए, हल धरने से नहीं चलने से बनते हैं। जैसे एक किसान, अगर वो ये सोचता रहे कि बारिश होगी या नहीं, तो वह कभी बीज नहीं बो पाएगा। उसे विश्वास होता है, इसलिए वो बो देता है। इसी तरह जिंदगी में भी अगर आप हर चीज़ के पूरा भरोसा मिलने का इंतज़ार करेंगे तो शायद शुरुआत ही कभी नहीं हो पाएगी। जो किया जा सकता है उसे करने में देर मत कीजिए। जब कोई बात आपके हाथ में है ही नहीं तो उस पर बार बार सोचकर खुद की ही ऊर्जा बर्बाद क्यों करना। जो चीज़ बदल सकती है उसी पर ध्यान दीजिए, बाकी को माँ के पाई समय के हवाले कर दीजिए। अगर किसी कमरे की खिड़की बंद हो तो वहाँ अंधेरा ही रहेगा। उसी तरह अगर मन में नकारात्मक सोच भरी हो तो जीवन में रोशनी कैसे आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सोच को बदलिए, जिंदगी बदलने लगेगी। बहुत बार हम किसी समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारे मन से भी बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब हल करने की कोशिश करते हैं तो समझ आता है वो उतनी कठिन थी ही नहीं। मुश्किलें नहीं, उन्हें देखने का हमारा नज़रिया हमें कमज़ोर बनाता है। पानी अगर स्थिर हो तो उसमें सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन अगर बार बार हलचल करें तो वही पानी गंदा लगने लगता है। मन का भी कुछ यही हाल है। जब तक भीतर शांति है तब तक समाधान भी दिखता है, लेकिन जब हम व्यर्थ की बातों में उलझ जाते हैं तो सिर्फ परेशानी ही रह जाती है। हर दिन सूरज निकलता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ रात की बात करता रहे तो उसे रोशनी कभी नजर नहीं आएगी। जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो सिर्फ दुख पर ध्यान देगा वो कभी सुख को महसूस नहीं कर पाएगा। अगर कोई बात आपको बार बार परेशान कर रही है तो ठहरिए, सोचिए, क्या यह बात आपके हाथ में है? अगर हाँ तो उसका हल निकालिए, अगर नहीं तो उसे छोड़ देना ही समझदारी है। खुद को उसी बात में उलझाए रखना अपने ही मन को कैद करने जैसा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा, और जो आने वाला है वो आपके सोचने से पहले भी आ जाएगा। तो फिर व्यर्थ में खुद को दो तरफ से क्यों परेशान करना? जो सामने है उसे पूरी तरह से जीना ही सच्ची समझदारी है। कभी कभी हम छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे पूरे जीवन को प्रभावित कर देती हैं, लेकिन याद रखिए, आपके विचार ही आपका जीवन बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भावार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। कर्म कर, लेकिन फल के मोह में मत पड़। निष्क्रियता से दूर रहो। इसी तरह जीवन में अगर आप हर चीज के भरोसे की प्रतीक्षा करेंगे तो शायद शुरुआत ही न कर पाएं। जो किया जा सकता है उसे करने में देर न करें। अगर किसी बात को 10 साल बाद याद करके हंस सकते हैं तो आज उसे लेकर रो क्यों रहे हो? जीवन की यही सबसे खूबसूरत और सबसे कठिन सच्चाई है। वक्त हर जख्म भर देता है, बस हमें धैर्य रखना होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कोई स्थिर चित्र नहीं है, यह निरंतर बदलता प्रवाह है। सुख और दुख, सफलता और विफलता, ये सब इस बहते हुए जीवन की लहरें हैं। इन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस समझो और बहने दो। कई बार हम किसी बात को लेकर इतना दुखी हो जाते हैं जैसे वो हमारे जीवन का अंत हो, पर सच तो ये है, जिस बात पर आज आंसू बह रहे हैं उसी बात पर कुछ साल बाद मुस्कान आ जाती है।
तो क्यों न अभी से वो दृष्टिकोण अपनाएं जो हमें बाद में राहत देता है। कठिनाई कोई बाधा नहीं है, वो तो जीवन की एक परीक्षा है। जैसे तेज हवाओं में भी मजबूत पेड़ झुक जाते हैं मगर टूटते नहीं, ठीक वैसे ही हमें भी अपने आत्मबल और धैर्य को कभी गिरने नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में यही सिखाया था, स्थिर चित्त बनो, न जीत तुम्हें अहंकार दे और न हार तुम्हें निराश करे। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती। किसी की सोच, किसी की प्रतिक्रिया, कोई बीती बात, इन सबको पकड़कर रखने से मन भारी हो जाता है। मन तभी हल्का होता है जब हम छोड़ना सीख जाते हैं। दोस्तों, हर समय गंभीर रहना, हर बात को दिल पर लेना, ये वैसे ही है जैसे कोई समुद्र की लहरों को पकड़ने की कोशिश करे। लहरें पकड़ने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करने के लिए होती हैं। श्री कृष्ण यही समझाते हैं, मन को वर्तमान में लाओ। भूतकाल सिर्फ अनुभव है और भविष्य केवल कल्पना। जीवन वहीं जिया जा सकता है जहां तुम हो, इस क्षण में, अभी। पर हम क्या करते हैं, या तो बीते हुए पर पछताते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में घुले रहते हैं, और इसी उलझन में हम आज की सुंदरता को खो देते हैं। इसलिए आज से ही ठान लो, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। खुश रहना अभ्यास से आता है, और ये अभ्यास आज से शुरू करो। जो बीत गया वो बीत गया, जो आएगा वो अपने समय पर आएगा, लेकिन जो हाथ में है वो है यह अभी का पल। इसे जियो, संजो, मुस्कुराओ। क्योंकि अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है, अपने मन को स्थिर रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो। अपने विचारों को इतना दूर मत भटकने दो कि आज तुम्हारे हाथ से फिसल जाए। कभी कभी हम अपने ही दिमाग के जाल में इस कदर उलझ जाते हैं कि जीवन की सबसे कीमती चीज वर्तमान हमसे छूट जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो, लेकिन जो तुम्हारे सामने है उसमें पूरी तरह जियो। यही जीवन का सार है। पर हम क्या करते हैं, कभी बीते हुए फैसलों का पछतावा करते हैं तो कभी भविष्य की चिंता में अपने आज को खो देते हैं। हम अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबे जाते हैं, जैसे कोई भारी पत्थर लिए खड़ा हो जिसे न वो फेंक पा रहा है न संभाल पा रहा है। लेकिन सोचो, क्या कोई इंसान बिना गलती के सीख पाया है? गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उस गलती से कुछ सीख लेना, यही आत्मा की जीत है। हर हार में एक सबक छिपा होता है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की, उसे बोझ बनाकर चलने की नहीं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब जिंदगी पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी भ्रम है, क्योंकि जिंदगी कभी पूरी नहीं होती। हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा, कभी रिश्ते में, कभी हालात में, कभी हमारे मन में। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था, तुम्हारा युद्ध सिर्फ बाहर नहीं है, सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे भीतर है। अगर तुमने मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई लड़ाई तुम्हें नहीं हरा सकती। इसलिए खुश रहना कोई हालात की देन नहीं है, यह तो एक आदत है, एक निर्णय है जो तुम्हें हर सुबह लेना होता है। हम जब किसी नई शुरुआत की सोचते हैं तो मन हमें 100 सवालों में उलझा देता है। क्या ये सही है? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या लोग क्या कहेंगे? लेकिन जैसे ही पहला कदम बढ़ाते हैं, रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। यही कर्म का सिद्धांत है। डर कहीं बाहर नहीं होता, डर केवल हमारी सोच में होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, डर तभी होता है जब तुम परिणाम के मोह में फंसे होते हो। अगर तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान दो तो डर अपने आप मिट जाएगा। अगर कोई पुरानी बात, कोई बीती चोट आज भी तुम्हारे दिल को दुहक दे रही है तो याद रखो, वो तुम्हारे वर्तमान को निगल रही है। जो बीत गया वो अब सिर्फ एक कहानी है। उस कहानी को बार बार पढ़ना बंद करो और आज के पन्ने पर ध्यान दो, क्योंकि सच्चाई ये है, आज ही तुम्हारा सच है। और अंत में, जब भी जीवन मुश्किल लगे
जब भीतर खालीपन महसूस हो, बस एक पल ठहर कर अपने आप से कहो, जो हुआ वो भी एक पाठ था, जो हो रहा है वो भी एक अवसर है, और जो आएगा वो ईश्वर की योजना का हिस्सा है। तो क्यों न आज को गले लगाकर जिया जाए। कभी कभी हम दूसरों की खुशी में इतने खो जाते हैं कि खुद क्या चाहते हैं यह भूल ही जाते हैं। हम हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, खुद की उपेक्षा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वह दूसरों को सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। इसलिए खुद के लिए जीना, खुद को समझना और खुद के साथ सच्चा होना सबसे ज़रूरी है। हर रात जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो दिमाग किसी अखबार की तरह खुल जाता है। परेशानियों की हेडलाइंस, अफसोस के कॉलम और आने वाले कल की चिंता से भरे पन्ने। नींद आती नहीं और चैन जाता रहता है। लेकिन अगर सोने से पहले अपने भीतर एक छोटी सी मुस्कान जगा लें तो सुबह का सूरज भी कुछ ज़्यादा चमकदार लगता है। कभी कभी हर चीज़ को गंभीरता से पकड़ कर रखना हमें थका देता है। कुछ सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलते, वे समय के गर्भ में छिपे होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए कुछ चीज़ें छोड़ देना ही बेहतर होता है। जैसे हाथ में बालू को जितना कसकर पकड़ो वो उतना ही फिसलता है। दोस्तों, हम अक्सर यह सोच सोच कर परेशान रहते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी हमारी जिंदगी हमारे जितनी नहीं जी रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, दूसरों की धारणा तुम्हारे आत्मबोध की कसौटी नहीं हो सकती। जिस दिन यह समझ आ जाए उसी दिन हमें असली आज़ादी का स्वाद मिलेगा। हम जितना अतीत में उलझे रहते हैं, वर्तमान उतना ही फिसलता चला जाता है। पीछे मुड़कर देखना ज़रूरी है, लेकिन लगातार वहीं टिके रहना अपने आगे के रास्ते को धुंधला कर देता है। कभी कभी सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि आगे क्या होगा, बल्कि यह होता है, क्या अभी जो मैं कर रहा हूँ वह मुझे सुकून देता है। अगर जवाब नहीं है तो बदलाव ज़रूरी है, और वह बदलाव कोई बाहर से आकर नहीं करेगा, वह हमें खुद करना होगा। दोस्तों, अगर कोई बात आज आपकी नींदें चुरा रही है तो एक बार ठहर कर सोचिए, क्या यह 5 साल बाद भी उतनी ही बड़ी बात लगेगी? शायद नहीं। तो फिर क्यों न आज ही उस बोझ को हल्का कर दिया जाए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो सकता है उसके लिए प्रयास करो, जो तुम्हारे वश में नहीं उसे ईश्वर पर छोड़ दो। जब मन बहुत उलझा हुआ हो तो एक सवाल खुद से ज़रूर पूछो, क्या यह मेरे हाथ में है? अगर है तो कर्म करो, अगर नहीं तो उसे जाने दो। अंत में सिर्फ इतना समझ लो, जीवन को इतना भी गंभीर मत बना लो कि मुस्कुराना भूल जाओ। कभी कभी हल्का होकर जीना ही सबसे गहरी समझदारी होती है, और यही है श्री कृष्ण का उपदेश, संतुलन में ही सुख है। अगर सवालों के जवाब नहीं हैं तो खुद को परेशान करना क्यों। कई बार हम जीवन की दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि असली खुशी को ही भूल जाते हैं। जीवन जीतने की होड़ में हम भूल जाते हैं कि असली जीत तो जीने में है, हर सांस को महसूस करने में, हर पल को जीने में। कभी सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बस भागते भागते अपने जीवन के असली रंग और खुशियों को हाथ से खो बैठो। दोस्तों, श्री कृष्ण का उपदेश है, इस संसार में चिंता और तनाव से ऊपर उठो, क्योंकि जो सचमुच महत्वपूर्ण है वह भीतर की शांति है। हमेशा यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। दुनिया का सच यही है, लोग बस थोड़े वक्त के लिए तुम्हारे बारे में सोचेंगे, फिर अपनी अपनी दुनिया में खो जाएंगे। तो फिर क्यों ना हम अपनी खुशी को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं? क्यों ना अपनी खुशियों को खुद के हाथों में थामें? अगर कोई बात तुम्हें कई दिन से परेशान कर रही है तो एक बार खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या यह सच में इतनी बड़ी है जितना मैंने इसे बड़ा बना लिया है? अधिकतर मामलों में जवाब होगा नहीं। सच तो यह है कि हमेशा हर चीज़ सही हो, यह चाहना ठीक वैसे ही है जैसे तूफानी लहरों को रोकने की कोशिश करना। समय के साथ कई चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं,
हमें बस धैर्य रखना सीखना होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो कुछ भी होता है वह हमारे हित में होता है, बस समझना जरूरी है। कभी यह मत सोचो कि कोई तुम्हारी मदद करेगा या नहीं। जब तक तुम खुद अपने लिए खड़े नहीं हो पाओगे, कोई और तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपनी ताकत को पहचानो, अपने कदमों को मजबूत करो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं पर भरोसा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो अपने आप पर विश्वास रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। इसलिए अपने जीवन को बहने दो। जीवन की लहरों को रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उनका आनंद लो। हर परिस्थिति से कुछ सीखो और आगे बढ़ते रहो। खुश रहना कोई मंजिल नहीं, यह एक रास्ता है, और उस रास्ते पर चलने का साहस तुम्हारे भीतर है। दोस्तों, अपने फैसले खुद लेने की ताकत रखो, क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी अपनी है। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि लगता है हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द और मुश्किलें हैं। लेकिन अगर हम दूसरों की कहानी सुने तो समझ आएगा कि हर किसी के सामने अपने अपने संघर्ष होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग मुश्किलों को मुस्कान और हिम्मत के साथ पार कर जाते हैं, और कुछ लोग उन्हें अपनी कमजोरी बना बैठते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है, मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि जब दिमाग अनगिनत सवालों में उलझा रहता है तो दिल को सुकून मिलना कठिन हो जाता है। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब यही होता है कि कुछ सवालों को समय के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं। हम अक्सर उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जिनका कोई हल हमारे हाथ में नहीं होता। सोचो, अगर बारिश होनी ही है तो घबराने से क्या फर्क पड़ेगा? बेहतर होगा कि छतरी साथ लेकर चलो। ठीक इसी तरह जब कोई परेशानी बार बार तुम्हें परेशान करे तो खुद से पूछो, क्या यह सच में इतना बड़ा है जितना मेरा मन इसे बना रहा है? कई बार जवाब में ही सुकून छिपा होता है, बस उसे सुनना सीखो। कई बार सबसे बड़ी उलझन ये नहीं होती कि रास्ता कठिन है, बल्कि यह होती है कि हम खुद को उस रास्ते के लायक नहीं समझते। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो राहें अपने आप आसान लगने लगती हैं। जैसे भारी सामान से भरे बक्से को उठाकर चलना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मसंदेह भी हमारे कदम भारी कर देता है। इसलिए अपने दिल पर भरोसा रखो, अपने फैसलों की ताकत को पहचानो। जीवन की चुनौतियों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना ही सच्ची हिम्मत है। याद रखो, जिंदगी तुम्हारे फैसलों की परवाह करती है, और वही फैसले तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जिंदगी में फालतू की बातें मन में रखकर हम खुद ही अपना बोझ बढ़ा लेते हैं। ऐसे विचार जो न तो हमारे लिए कोई हल लेकर आते हैं, न ही हमारी खुशी में इजाफा करते हैं, वे बस हमारे दिल और दिमाग को भारी करते चले जाते हैं। असल में हल्का बनने का रास्ता यही है कि हम कुछ चीजों को छोड़ना सीखें, कुछ बातों को अपनी सोच से बाहर कर दें, ताकि मन को सुकून मिले। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो हम अपनी खुशियों को मुश्किल में डाल लेते हैं। बिना वजह की उलझनें मन को घेर लेती हैं, जिससे चैन की नींद दूर हो जाती है। अगर कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान करती है तो उसे अपने किसी भरोसेमंद से साझा करो। तकलीफ बांटने से कम होती है, पर जब मन में दबा ली जाए तो वह और बढ़ जाती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जब हम अपने दर्द को छुपाते हैं तो वह धीरे धीरे हमें भीतर से कमजोर कर देता है। हम अक्सर सोचते हैं कल से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कल आता है तो वही पुरानी उलझनें हमें घेर लेती हैं। यह बदलाव इंतजार करने से नहीं आता, बल्कि आज ही कदम उठाने से आता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने सिखाया है, जिन्हें अपनी राह खुद बनानी होती है उन्हें दूसरों की बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम हर कदम पर दुनिया की राय का इंतजार करेंगे तो अपने सपनों से दूर होते जाएंगे, क्योंकि दूसरों की सोच कभी तुम्हारे जीवन का आधार नहीं बन सकती। जो लोग हर बात को लेकर परेशान रहते हैं वे भूल जाते हैं
कि असली सुकून बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे अपने नजरिए में छिपा होता है। अगर नजरिया सही हो तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। कई बार डर हमें रोकता नहीं बल्कि ये संकेत देता है कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। डर उस आवाज की तरह है जो कहती है, तुम तैयार हो, अब आगे बढ़ो। डर को समझो, उसे गले लगाओ और फिर अपने कदम मजबूत करो। इसलिए आज ही यह ठाना जाए, अपनी सोच को साफ करो, फालतू की उलझनों को छोड़ो, अपने मन को हल्का करो और जीवन को सच्चे अर्थ में जियो। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन शांत होगा तभी जीवन सच्ची खुशी देगा। डर को कभी कमजोरी मत समझो बल्कि इसे एक संकेत मानो कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। डर हमारे अंदर की आवाज है जो हमें चेतावनी देती है कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, कि हम नए रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं। डर से भागना नहीं, उससे सीखना चाहिए, क्योंकि यही डर हमें सच में मजबूत बनाता है। अगर कोई गलती हो गई है तो खुद को कोसना कोई समाधान नहीं। गलती होना इंसानियत का हिस्सा है और हर गलती में छुपा होता है एक बड़ा सबक, जिसे सीखकर हम अगली बार उसी दर्द से बच सकते हैं। गलतियों से भागो नहीं, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। हमेशा यह मत सोचो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि अगर तुमने कोशिश की तो सबसे अच्छा क्या हासिल कर सकते हो। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है हिम्मत करने में। हिम्मत है जो हमें गिरने के बाद उठने की ताकत देती है। दोस्तों, जब भी कोई छोटी सी परेशानी आए, रोकर खुद को कमजोर मत बनाओ। तुम जितने कमजोर सोचते हो उससे कहीं ज्यादा तुम पहले से ही मजबूत हो। बस जरूरत है खुद पर यकीन करने की, अपनी ताकत को पहचानने की। जब मन अशांत हो तो खुद को याद दिलाओ कि अब तक तुमने हर मुश्किल का सामना किया है, हर दर्द से लड़कर निकले हो। जो बीत गया वह तुम्हारी जीत का प्रमाण है। यह साबित करता है कि तुम आने वाली हर चुनौती को भी पार कर सकते हो। अगर मन में सवालों का सैलाब है तो हर सवाल का जवाब खोजने की जिद छोड़ दो। जिंदगी को थोड़ा महसूस करो, जी कर समझो, क्योंकि कुछ बातें सोचने से नहीं, जीने से समझ आती हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे कभी चिंता नहीं होती। हर इंसान अपने संघर्षों से गुजरता है, लेकिन फर्क यही है कि कुछ लोग अपनी चिंताओं को अपने अंदर दबा लेते हैं और कुछ उन्हें अपने अनुभवों की ताकत बनाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है, मन को समझो, भय को समझो और फिर निर्भय होकर आगे बढ़ो। क्योंकि जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए अपने डर से मत घबराओ, अपनी गलतियों से सीखो और हिम्मत से जीवन को जियो। क्योंकि हर बड़ी जीत की शुरुआत एक छोटे कदम और हिम्मत से होती है। डर को कभी कमजोरी मत समझो बल्कि इसे एक संकेत मानो कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। डर हमारे अंदर की आवाज है जो हमें चेतावनी देती है कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, कि हम नए रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं। डर से भागना नहीं, उससे सीखना चाहिए, क्योंकि यही डर हमें सच में मजबूत बनाता है। अगर कोई गलती हो गई है तो खुद को कोसना कोई समाधान नहीं। गलती होना इंसानियत का हिस्सा है और हर गलती में छुपा होता है एक बड़ा सबक, जिसे सीख कर हम अगली बार उसी दर्द से बच सकते हैं। गलतियों से भागो नहीं, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। हमेशा यह मत सोचो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि अगर तुमने कोशिश की तो सबसे अच्छा क्या हासिल कर सकते हो। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है हिम्मत करने में। हिम्मत है जो हमें गिरने के बाद उठने की ताकत देती है। जब भी कोई छोटी सी परेशानी आए, रोकर खुद को कमजोर मत बनाओ। तुम जितने कमजोर सोचते हो उससे कहीं ज्यादा तुम पहले से ही मजबूत हो। बस जरूरत है खुद पर यकीन करने की, अपनी ताकत को पहचानने की। जब मन अशांत हो तो खुद को याद दिलाओ कि अब तक तुमने हर मुश्किल का सामना किया है, हर दर्द से लड़कर निकले हो। जो बीत गया वह तुम्हारी जीत का प्रमाण है। यह साबित करता है कि तुम आने वाली हर चुनौती को भी पार कर सकते हो। अगर मन में सवालों का सैलाब है तो हर सवाल का जवाब खोजने की जिद छोड़ दो। जिंदगी को थोड़ा महसूस करो, जी कर समझो,
क्योंकि कुछ बातें सोचने से नहीं, जीने से समझ आती हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे कभी चिंता नहीं होती। हर इंसान अपने संघर्षों से गुजरता है, लेकिन फर्क यही है कि कुछ लोग अपनी चिंताओं को अपने अंदर दबा लेते हैं और कुछ उन्हें अपने अनुभवों की ताकत बनाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है, मन को समझो, भय को समझो और फिर निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए अपने डर से मत घबराओ, अपनी गलतियों से सीखो और हिम्मत से जीवन को जियो, क्योंकि हर बड़ी जीत की शुरुआत एक छोटे कदम और हिम्मत से होती है। दोस्तों, कभी कभी कुछ रिश्ते हमारे अच्छे व्यवहार के लायक नहीं होते। हम सोचते हैं कि अगर हम सही रहें, सच्चे रहें, तो सामने वाला भी हमारी कदर करेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो व्यक्ति स्वयं की आत्मा को नहीं पहचानता वह दूसरे की भावना को क्या समझेगा। इसलिए जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी अच्छाई समझे या आपकी भावनाओं की कद्र करे। कभी कभी अच्छाई भी गलत लोगों के सामने चुप सी खड़ी रह जाती है। और यही जीवन का यथार्थ है कि हर रिश्ता, हर व्यवहार हमारे सम्मान के योग्य नहीं होता। हम हर रोज यह सोचते हैं कि काश कोई ऐसा मिले जो हमें बिना कहे समझे, जो हमारी फिक्र करे, हमें अपनाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद अपने अस्तित्व को महत्व नहीं देंगे, कोई दूसरा भी हमें गंभीरता से नहीं लेगा। दोस्तों, स्वाभिमान की शुरुआत आत्म स्वीकृति से होती है। जब तक हम खुद की कद्र नहीं करेंगे, दूसरे हमारी कीमत हमेशा कम आंकते रहेंगे। कई लोग दूसरों की उम्मीदों, दूसरों की राय, दूसरों की ज़रूरतों में इतने उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि वे खुद कौन हैं, क्या चाहते हैं और किस दिशा में जाना है। और फिर उम्र के एक मोड़ पर आकर यह सोचते हैं, मैंने तो अपने लिए कभी जिया ही नहीं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को अपने हृदय की आवाज़ से चुनो, न कि संसार की अपेक्षाओं से। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा समय खुद के लिए भी निकाला जाए, जहाँ न कोई अपेक्षा हो, न कोई प्रदर्शन, बस एक सच्चा संवाद स्वयं से। जब कोई अपना धोखा देता है तो दर्द उस छल से नहीं, बल्कि उस भरोसे के टूटने से होता है जो हमने दिल से निभाया था। पर अगर वही दर्द हमें और परिपक्व बना दे तो समझो वह धोखा नहीं, एक सीख थी। किसी के झूठ ने अगर तुम्हें सच्चा बना दिया तो वह तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारी अगली मंजिल का पहला सबक था। हम में से बहुत लोग अपनी गलती को लेकर खुद को इतना कोसते हैं कि आगे बढ़ने की ताकत ही खत्म हो जाती है। लेकिन सोचिए, जब एक छोटा बच्चा बार बार गिरकर भी चलना सीख जाता है तो हम क्यों नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और गहराई भरी बातों के लिए जुड़े रहें।